हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी कैट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं और नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, क्योंकि एग्जाम के समय अगर नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, लेकिन आपको टाइम से आना है। दोस्तों हमने बता दिया है कि सुबह 11 बजे भी क्लास होती है, 11:45 में भी क्लास होती है, 3 बजे भी क्लास होती है, 5 बजे भी क्लास होती है ना। तो टाइम जो आपका है तो टाइम के अनुसार आइए, है ना। नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, क्योंकि क्लास तो आपकी चल रही है, वो तो प्रॉपर चल ही रही है, ठीक है ना। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज मिल पा रही है ना सभी को? बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से मिल पा रही है। तो एक बार सभी लोग जय हिंद लिख दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, रेडी भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हैदराबाद राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था। चलिए बताइएगा कि हैदराबाद राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए, आपका जवाब आने शुरू हो गए और लगभग सभी का जवाब आ रहा है। यहाँ पर सी नंबर कह रहे हैं चिनकिलिज खां था भाई, बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चिनकिलिज खां है, ये हैदराबाद राज्य का संस्थापक। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। चलिए बताइएगा, सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया वो कब किया था। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है और 2 के भी यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर 326 ईस्वी पूर्व में। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर 326 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर कैसे के आक्रमण किया था। और ये मकदूनिया का निवासी था। कहाँ का? मकदूनिया का निवासी था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर जवाब देना है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ की जो विषय वस्तु है ये इनमें से है क्या। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर 3 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या कि राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ है। क्या है? राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। कौटिल्य को और भी नाम से जानते हैं, जैसे चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, है ना, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी आपके रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाए आपका डी नंबर है कि राज्य और शासन नीति से संबंधित आपकी ग्रंथ है यहाँ पर अर्थशास्त्र। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है पूना की संधि कब हुई थी। चलिए कह रहा है पूना की संधि पूछा गया है और आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देना है और 4 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए 4 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी। दोस्तों याद रखिए, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के साथ ये संधि हुई थी, जिसका यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर है। यहाँ पर जून 1817 को हुई थी। 13 जून 1817 को अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य यहाँ पर संधि हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को निम्नलिखित में से क्या लाभ हुआ। यहाँ पर बताना है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को निम्नलिखित में से क्या लाभ हुआ था। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, आपका 5 का जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी हो जाएगा कि बंगाल में दीवानी अधिकार यहाँ पर मिल गया था। याद रखिएगा कि बंगाल में दीवानी अधिकार यहाँ से प्राप्त हो गया था। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। मतलब जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, अरे यहाँ पर दीवानी अधिकार यहाँ पर प्राप्त हो गया था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। चलिए यहाँ पर देखिए, क्लियर नहीं दिख रहा है भाई, क्लियर नहीं दिख रहा, लीजिए और थोड़ा सा हम इसे जूम कर देते हैं। चलिए अब बताइएगा, कह रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा और 6 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। बताइएगा कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। यहाँ पर जवाब देना है, जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा।
सेवन का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। चलिए सी नंबर बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसका भी ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई थी, ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर मिलेगा। मतलब यहाँ से जो आपके चारों ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, इसलिए आपको डेट याद होना चाहिए पूरी तरीके से। हर एक पॉइंट में यहाँ पर डेट याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो दांडी मार्च पूछा जाए तो 12 मार्च 1930 है ना, यहाँ पर 12 मार्च 1930 को हुई थी, ये तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को हुआ था ना, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। चलिए यहाँ पर साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था ये हुआ था 3 फरवरी 1928 को हुआ था, ठीक है ना, ये हुआ था आपका 1928 को हुआ। यहाँ पर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। क्या हुआ था, 1931 को हुआ था। अब आप बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अब बताइए क्या आंसर बनेगा यहाँ पर 8 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 28 वाला बनेगा ना, साइमन कमीशन आगमन, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। चलिए एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था। 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा, वीडी सावरकर ने किया था, जो कि लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और इन्होंने महाराष्ट्र के नासिक में किया था 1904 में। कब किया था, 1904 में किया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है। और 1857 के समय का शायद दिया गया है। यहाँ पर देखो क्रांतिकारी और फांसी स्थल दिया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। कहाँ पर, गोरखपुर में। यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। राजेंद्र लाहौरी जो कि आपके गोंडा में इनको फांसी दी गई थी, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। रोशन सिंह को जो फांसी दी गई थी इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में दी गई थी, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और अशफाक उल्लाह खां को जो दिया गया था ये आपके फैजाबाद अयोध्या में दी गई थी, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो मिलान कर लीजिएगा, जो भी आपका हो आंसर आपको देखना है, आंसर आपका मिलान आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो आपका कौन सा है। ये बताइएगा कि जो विंध्य के जो शैल हैं है ना, विंध्य के जो शैल है वहां पर किस चीज के भंडार आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपका जो भंडार मिलेगा किस चीज के मिलेंगे, यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर 11 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन हो आपका चूना पत्थर। क्या है, याद रखिएगा कि यहाँ पर चूना पत्थर जैसे है ना, बलुआ चूना पत्थर है, इसमें आपके काफी ज्यादा आपके हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं आपका ये नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैली में पाए जाते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया यूट्यूब का बताइएगा। यहाँ पर ये बताइएगा कि यूट्यूब का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिला है कि नहीं मिला है, ये आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम में तो हम आपको दे ही देते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब का आया है कि नहीं आया भाई। चलिए आया है, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं नहीं आया है, कुछ लोग कह रहे हैं आया है, आ गया है। चलिए अब आया है, अच्छा भाई अब आया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने बताया टाइम से आ जाया करिए, कभी कभी आता है कभी का नहीं आता है ना। यहाँ पर देखो कह रहा है भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम के शैलों में पाया जाता है, तो 12 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये धारवाड़। क्या हो जाएगा, धारवाड़ यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष को जननांकी विभाजक माना जाता है। भारत में किस वर्ष को जननांकी विभाजक मानते हैं, यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों आपका जवाब भी हो जाएगा आपका 1921, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा 1921 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जर्मनी में उत्तर सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्नलिखित में से कौन सी नहर जोड़ती है। बताइएगा कि जर्मनी में उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ती है। 14 का ऑप्शन यहाँ पर आने शुरू हो गए। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। यहाँ पर कील नहर जो आपका है बिल्कुल सही है, कील नहर इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से घास के मैदानों में किसका सर्वाधिक विस्तार सूडान में है। निम्नांकित में से घास के मैदानों में किसका सर्वाधिक विस्तार सूडान में है। तो दोस्तों सूडान की अगर बात किया है तो दोस्तों ये सवाना घास के मैदान है, ठीक है, सवाना घास के मैदान, ये उष्ण घास के मैदान है। और इसका विस्तार जो आपका है वो आपके सूडान में भी है, सर्वाधिक विस्तार आपके सूडान में है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्थित है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्थित है, कहां पर स्थित है, यहाँ पर 16 का ऑप्शन देना है। तो जवाब यहाँ पर भी हो जाए आपके जयपुर में है दोस्तों, है ना। ये कहां पर है, तो आपकी जयपुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। और स्थापना हुई थी आपकी 1988 में, कितने में, 1988 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था। कृषि जोत पर कर लगाने का जो सुझाव दिया वो किस समिति के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर है आपका आंसर सी नंबर है, के.एन. राजन समिति। के.एन. राज समिति जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, ये कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव दिया था दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फेमा अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में लागू किया गया था। तो ये जो एक आया था फेमा अर्थात जो विदेशी मुद्रा भंडारण है ना, इसका अधिनियम जो आपका लागू किया गया, ये कब लागू किया गया था। 18 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन भी हो जाएगा सन 2000 में। कब, सन 2000 में, 1 जून सन 2000 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य योजना अवकाश की अवधि बताना है। और ये क्वेश्चन तो आपको बार बार पढ़ने को मिल रहा है। चलिए, तो योजना अवकाश मिला था आपके 66 से लेकर आपके 69 के बीच में। तो देखिए ऑप्शन क्या मिल गया है, यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो गया, जो कि लगभग सभी का जवाब बिल्कुल से राइट आ रहा है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि ट्रेडिंग पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार का जो टैग लाइन है वो आपका है क्या दोस्तों। यहाँ पर बताइएगा, टैग लाइन पूछा गया है, तो आप आंसर में से बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा। दोस्तों वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम है, तो लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इतने जितने लोग जुड़े हैं, है ना, आप सभी लोग दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग बाद में जुड़े हैं या बाद में आए हैं या ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं, तो सभी लोग दोस्तों लाइक से जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद कमेंट भी करते रहिए फटाफट। चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है ट्रेडिंग पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार की टैग लाइन, यहाँ पर 20 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये नंबर है उत्तम फसल उत्तम इनाम, क्या हो जाएगा, उत्तम फसल उत्तम इनाम। इसका जो प्रारंभ हुआ था 2016 में हुआ था, इसका प्रारंभ 2016 में किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। चलिए, 21 को ऑप्शन देना है और 21 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, सही जवाब देना है, यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका 22 भाषाएं, क्या हो जाएगा, 22 भाषाएं इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो भाई आपको जवाब कितना होना चाहिए, आपकी उम्र कितनी होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। और जितने लोग भी यहाँ पर 35 वर्ष के हो गए हैं वो इस बार को अप्लाई कर दीजिएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। क्लियर है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है राज्यसभा का उपाध्यक्ष इनमें से कौन होता है। बताइएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष इनमें पूछा गया, अध्यक्ष पूछा गया है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्य को बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र होना आवश्यक होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। चलिए, संसद की सबसे बड़ी समिति पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 24 नंबर में जवाब आपका बनेगा क्या, यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है आपका नंबर प्राक्कलन समिति हो जाएगा। और इस प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही कुल सदस्य होते हैं, जो की संख्या होती है 30 होती है। कितनी, 30 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें राज्यसभा को शामिल नहीं किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। बताइएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो आपके किससे है, क्वेश्चन नंबर 25 दीजिएगा। तो 25 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इनमें से आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कि उड़ते हुए विमान की अगर आपको ऊंचाई नापना है तो क्या करेंगे। यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर अल्टीमीटर। क्या होता है, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, अमीटर मत लगाइए, क्योंकि अमीटर का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, है ना। ऑडियोमीटर का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, और एनेमोमीटर होता है हवा की शक्ति को मापने के लिए, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि 37 डिग्री, अच्छा भाई 37 डिग्री बराबर होता है कितना। हाँ, यहाँ पर देखो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आप कर लीजिएगा। तो भाई ये बताइएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर होते हैं, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए क्या जवाब हो जाएगा।
यहां पर जो आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा 98 या 97। चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है नंबर 98.6 फ़ारेनहाइट, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है अगला क्वेश्चन, आपसे गोताखोरों द्वारा अधिक गहराई में सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए 28 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर हीलियम और ऑक्सीजन। क्या होता है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विषाणु द्वारा होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। विषाणु द्वारा होने वाला रोग पूछा गया है 29 नंबर में। जवाब इनमें से क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो विषाणु आने वाला रोग होता है, इनमें से कह रहा है 6 रोग होगा। क्या प्लेग रोग हो जाएगा, कोड़ होगा या पीलिया होगा। अच्छा पोलियो दिया गया है, पोलियो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर पोलियो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है चेचक के टीके की खोज जो किया था वो किसने किया था। चलिए बताइएगा, चेचक के टीके की जो खोज किया वो किसने किया था। ये सब चीजें हमने स्पेशल आपको पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ा है तो आप सामान्य विज्ञान का वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, है ना। किसने किया था, एडवर्ड जेनर जी। की ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा राइट। वहीं पर एक बात होती है कि लुईस पास्चर ने किसकी खोज किया था। तो लुईस पास्चर ने जो खोज किया था ये रेबीज के टीके की खोज किया था। किसकी, रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से हो जाता है रोग, रेबीज के टीके की खोज किया था, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट और होता है, क्रिश्चियन बर्नाल्ड ने क्या किया था। क्रिश्चियन बर्नाल्ड ने किया था हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया था। और यहाँ पर जो दिया गया है हैनीमैन, हैनीमैन कौन थे, तो आपके होम्योपैथी के जो संस्थापक हैं, होम्योपैथी के जो संस्थापक है, होम्योपैथी के संस्थापक हैं, वो आपके हैनीमैन को कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा, आगे बढ़िएगा। जितना याद रहे उतना याद कर लीजिए, नहीं तो भी जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान करिएगा। यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देना है और आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा। तो कह रहा है आपसे एक मालिक तो होगा नहीं, यहाँ पर बनेगा योगिनी बनेगा। दोस्तों योगिनी शब्द स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग शब्द होता है योगी। क्या होता है, योगी होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग की पहचान करना है। तो कह रहा है आपसे धावक, है ना। देखिए धावक जो आपका है ये पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग होता है धाविका। क्या होता है, धाविका होता है कि नहीं होता है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो जवाब हो जाएगा आपका दुष्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुष्कर बोलेंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन, कह रहा आपसे गीतांजलि का सही संविच्छेद क्या होता है। गीतांजलि का संविच्छेद बताना है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिएगा जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, है ना। वैसे भी यहाँ पर क्लास में इतने लोग जुड़े हैं कि लाइक की शेयर की संख्या थोड़ा बहुत कम लग रही है हमें, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ते रहिए और इसके बाद हौसला भी बढ़ाते रहिए ना, सभी लोग यहाँ पर लाइक शेयर करते रहिए। देखो यहाँ पर दिया गया है कि गीतांजलि का जो आंसर बनेगा उनमें से क्या हो जाएगा 34 नंबर में गीत धन अंजलि। क्या बनेगा, गीत धन अंजलि। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, गीत धन अंजलि बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सभी मिलकर स्कूल जाता है, नहीं सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये इसका सही आंसर होना चाहिए था। सभी मिलकर नहीं तो एक शब्द और बोल सकता है, सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये भी तो हो सकता है ना, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाला राइट करिए। मिलकर लगाना से अच्छा है यहाँ पर साथ में जाना, तो मिलकर यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे साथ में जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन डी दिया गया है, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िया है। यहाँ पर दिया है आदम का पुल जो आपका है कहाँ पर है। आदम का जो पुल है ये आपके है कहाँ पर। दोस्तों आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य है और यह भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी हुई एक प्रवाल द्वीप की एक रेखा है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बे नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि किंगाली, क्या दिया गया है, किंगाली निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, किंगाली निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है।
47 का जवाब देना है किंगाली, और किंगाली है दोस्तों याद रखिए रवांडा की राजधानी है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, किंगाली जो है वो रवांडा की क्या है, ये राजधानी ऑप्शन बनेगा, यहां पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सेनेगल की राजधानी क्या कहेंगे, सेनेगल की राजधानी होती है डकार, ठीक है, क्या है, डकार है। कितनी अच्छी अच्छी राजधानियां हैं, है ना। यहाँ पर सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार है। और अगर आपसे पूछा जाए नाइजीरिया की राजधानी क्या है, तो नाइजीरिया की राजधानी दोस्तों यहां पर बताइए, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, क्या है, अबूजा है, अबूजा है, अबूजा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूडान की राजधानी क्या है, तो सूडान की राजधानी हो जाएगी खार्तूम, क्या हो जाएगा, खार्तूम हो जाएगा, खार्तूम, खार्तूम। खतून नाम की लड़की भी आती थी क्लास में, है ना। सूडान की राजधानी खतून कर लीजिए या खार्तूम कर लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 48 नंबर का जो ऑप्शन है, 48 नंबर का जो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये भारत का 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, और प्राचीन काल में इसे दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ये जो आपका छत्तीसगढ़ है इसे प्राचीन काल में दक्षिण कोसल देश के नाम से जानते थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, बताइएगा। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आंसर बताइए क्या हो जाएगा 49 नंबर में। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिए विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, लगभग जवाब यहाँ पर सभी का सही है। आपका जवाब हो जाएगा 403, क्या बन जाएगा 403, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, चलिए बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें, और आपका जो आंसर इनमें से वो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है लगभग सभी का जवाब सही आ गया है। आपका जवाब हो जाएगा 8 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, यूनिसेफ का मुख्यालय। तो दोस्तों ये है आपके न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फोर्ट विलियम स्थित है, बताइएगा। जो फोर्ट विलियम है ये आपकी स्थित कहाँ पर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्ट विलियम जवाब देना है। चलिए फोर्ट विलियम की अगर बात किया जाए दोस्तों, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हद से ज्यादा पढ़ा होगा फोर्ट विलियम। तो ये कहाँ पर है, आपके कोलकाता में है दोस्तों। कहाँ पर है, कोलकाता, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है। चेकमेट शब्द जो जुड़ा है किससे है, तो भाई यहाँ पर आप कहेंगे चेकमेट अर्थात ये शतरंज में होता है, चेस शतरंज, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। इसमें 2-3 नाम और भी होते हैं, जैसे होता है विषय, क्या होता है इसमें एक नाम होता है विषय, किससे संबंधित है, वो आपकी इसी गेम से संबंधित है। यहाँ पर होता है गैम्बिट, गैम्बिट शब्द भी आपके शतरंज से होता है, नाइट शब्द भी आपके शतरंज से होता है, फिडे शब्द भी आपके शतरंज में ही होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोर के लेखक इनमें से कौन है, चलिए बताइए। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं होम इन द वर्ल्ड ए मेमोर के लेखक इनमें से कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन, क्या हो जाएगा, अमर्त्य सेन। ऑप्शन क्या है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अमर्त्य सेन। आप लोग जानते हैं ये भारत के अर्थशास्त्री हैं, है ना, भारत के अर्थशास्त्री हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। और अगला दिया गया है नेशनल कैडेट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर बताना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 55 नंबर में, क्या बन जाएगा दोस्तों, जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर है, आपके 1948 में स्थापना हुई थी, 1948 में हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की रक्षा के प्रति ये जो युवक है और या युवती हैं इनको जागरूक किया जाए, उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार किया जाए। और इसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। क्या, एकता और अनुशासन, ये इसका क्या है, आपका आदर्श वाक्य है। ये बढ़िया क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित 100 वर्ष पुरानी संस्था
गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है। याद रखिए गांधी शांति पुरस्कार से, किससे? गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? चलिए 27 नंबर में कह रहे हैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी नाम रखा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है? चलिए, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिए शक्तिकांत दास को, ठीक है, शक्तिकांत दास, जो कि आप जानते भी हैं। ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? ये दोस्तों भारत की कह सकते हैं ये राज्य की मतलब देश की पहली टॉय ट्रेन है और इसका उद्घाटन किया गया है जो कि आपका सीएनजी से संचालित होगी। यहां पर आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए राजस्थान में ये जो आपकी टॉय ट्रेन है ये सीएनजी से चलेगी और इसका उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अरब सागर में उठे चक्रवात अर्थात तूफान को बिपरजॉय साइक्लोन नाम जो दिया है वो किस देश ने दिया है? दोस्तों बिपरजॉय का आपने नाम सुना होगा, क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो बिपरजॉय जो साइक्लोन नाम है ये दिया है किस देश ने? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके बांग्लादेश ने दिया है। दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश की महिला हॉकी टीम ने महिला जूनियर एशिया कप 2023 का फाइनल दक्षिण कोरिया को हराकर अपना पहला खिताब जीता है? दोस्तों इन्होंने अपना पहला खिताब जीता है दोस्तों दक्षिण कोरिया को हराकर, और ये है आपके भारत। दोस्तों याद रखिए भारत ने महिला जूनियर एशिया कप 2023 का जो फाइनल का खिताब है अपने नाम किया है दक्षिण कोरिया को हराकर। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस 2023 के फाइनल में भारत को हराकर यह खिताब पहली बार जीता है। दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया था? तो दोस्तों देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इस टीम को जीता है ना, मतलब भारत को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस 2023 का फाइनल जीता है। और ये जो मैच खेला गया था दोस्तों कहां पर खेला गया था? दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा द ओवल। क्या बनेगा? द ओवल, जिसको ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा, द ओवल हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? चलिए ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है? बताइएगा कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है। भाई वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, जितने लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेगा, ठीक है, सब लोग सपोर्ट करें। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर है। याद रखिएगा केरल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केरल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है 2023 का आयोजन जो आपका है वो दोस्तों भारत में होगा। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता है और यह इस खिलाड़ी का 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है? अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है 35 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। दोस्तों इन्होंने क्या जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता है और इनका ये 23वां ग्रैंड स्लैम जीता है। ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता है और यह इस खिलाड़ी का चौथा ग्रैंड स्लैम जीता है खिताब? दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। याद रखिए इनका नाम है ईगा स्विटेक। क्या नाम है? ईगा स्विटेक नाम है, जिन्होंने याद रखिए फ्रेंच ओपन का एकल खिताब जीता, वो भी महिला के, और इनका ये चौथा आपका ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये आपकी कौन है? तो दोस्तों सूरीनाम। याद रखिए सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपके द्रौपदी मुर्मू को। ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिहार के भागलपुर में लगभग
1711 करोड़ की लागत से बना आगवानी घाट पुल गिर गया है। इस पुल का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था? तो दोस्तों देखिए कितना महंगा पुल था, लेकिन ये क्या हो गया, ध्वस्त हो गया है। और ये जो आपकी कंपनी थी दोस्तों, ऑप्शन सी एसपी सिंगला कंपनी ने बनाया था। इसका ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? यहां पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, 39 नंबर में। देखिए 39 का जो ऑप्शन है यहां पर राइट क्या हो जाएगा, 39 में श्रीलंका। दोस्तों याद रखिए यहां पर जो आंसर है आपका ए नंबर श्रीलंका, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो में लाइक की संख्या नहीं है ना, यहां पर देखिए वीडियो में लाइक की संख्या भी बढ़ाइए भाई, तभी मजा आएगा। देखिए यहां पर दिया है विश्व बैंक की 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? यहां पर जो आप देना है आपका आंसर क्या होगा, 40 में। तो दोस्तों याद रखिए आपका जो आंसर है बहुत ही आईएमपी है, अजय बंगा है, जो कि विश्व बैंक की 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की जो थीम थी वो क्या थी? तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है कि UWW रैंकिंग सीरीज 2023 में भारत की किस रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों भारत की किस रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता है? याद रखिएगा यहां पर जो आपका दिया है तो रैंकिंग में यहां पर इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा मनीषा ने जीता है, जो कि 65 किलो वर्ग में ये आपके रेसलर हैं जो कि गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियंस 2023 में किस भारतीय निशानेबाज जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों 43 नंबर में यहां पर ऑप्शन सी बनेगा, ये है आपके अभिनव शाह और गौतमी भनोट। इन्होंने दोस्तों याद रखिएगा विश्व कप जूनियर चैंपियन 2023 में याद रखिए निशानेबाजी में ये स्वर्ण पदक जीता है, और ये है आपके अभिनव शाह और आपकी गौतमी भनोट, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस टीम को हराकर भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? आईएमपी क्वेश्चन है, बताइएगा कि किस टीम को हराकर भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? 44 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 44 का ऑप्शन बनेगा यहां पर पाकिस्तान को हराकर। दोस्तों याद रखिएगा भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं और ये नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इनका नाम है सलेस्ते साउलो। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शहीदों के नाम पर किस रेलवे जोन ने ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? शहीदों के नाम पर किस रेलवे जोन ने ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है? तो ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है आपके उत्तर रेलवे। ठीक है, उत्तर रेलवे ने। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। 2000 रुपए के नोट कब तक वैध रहेंगे? दोस्तों ये जो आपके वैध रहेंगे कब तक रहेंगे? डेट याद रख लीजिएगा, 30 सितंबर तक। क्या 30 सितंबर तक ये वैलिडिटी है, नहीं तो बाद में क्या होंगे, ये कूड़ा हो जाएंगे, है ना, चूरन वाले नोट बन जाएंगे। ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? चलिए आईपीएल 2023 का जो खिताब जीता है किसने जीता है? तो भैया आप कहेंगे कि आपकी चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, जो कि ये सीरीज आपकी 5वीं बार जीता है। किसको हराकर जीता है? तो दोस्तों याद रखिएगा गुजरात टाइटंस को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आईपीएल 2023 में सर्वाधिक रन बनाकर शुभमन गिल ने ऑरेंज कप का अवार्ड जीता है, जबकि सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप का जो अवार्ड जीता है वो किसने जीता है? चलिए बताइएगा कि देखिए शुभमन गिल को मिला है ऑरेंज कप, और जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसको मिलता है पर्पल कैप, और ये जो मिला है ये मिला है आपके मोहम्मद शमी को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मोहम्मद शमी को मिला है पर्पल कैप, जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। वहीं पर सर्वाधिक रन बनाया शुभमन गिल को, तो इसको मिला है ऑरेंज कप मिला है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा,
याद रखिएगा यहां पर दिया है मई में, और मई में जो प्रधानमंत्री जी थे इनको मिला है दोस्तों, याद रखिए फिजी का, क्या फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जब जा रहे होते हैं कहीं विदेश में तो इनको जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनसे क्वेश्चन आपका बनता है, तो इनको आप लोगों को जरूर रट लेना है, ठीक है। धन्यवाद, लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगले